बड़े घर की बेटी की शादी अगर गरीब घर में हो जाए, बेटी वो अच्छे खासे घर की थी लेकिन बहू वो एक एवरेज से घर की। अब गरीब से मेरा मतलब ये नहीं बिल्कुल भूखे नंगे लोग हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल स्टेटस जहाँ से वो आई थी उससे बहुत नीचे आकर जब लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप भी समझते हो, मैं भी समझती हूँ। एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि तब क्या करें, और काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से ये चीज़ पूछी है। तो मैं उन लेडीज़ को एड्रेस कर रही हूँ जिनके साथ ये हुआ है, जो एक अच्छे परिवार से हैं, फाइनेंशियली साउंड घरों से थी। आज जहाँ पे वो आई हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हो जाती है जब आप बहुत लो लेवल पे आते हो। अब पहली चीज़, ऐसा क्यों हुआ? जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने तो क्लियर लिखा है कि फादर ने शादी करा दी अपने से बहुत कम घरों में, और मोस्टली ऐसे ही होता है, या फिर एक्सट्रीम लव मैरिज सिचुएशन होती है जहाँ पे लड़कियाँ व्हेन दे आर इन लव वो नहीं सोचती, वो सोचती हैं कि ठीक है हम लोग मिलके कर लेंगे, मैं स्ट्रगल कर लूँगी। लव उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी से, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जब मोहब्बत करते हैं तो फिर जेब नहीं देखनी चाहिए, बात बिल्कुल मैं भी मानती हूँ। लेकिन जब आप अरेंज मैरिज कर रहे हो वहाँ पे इतना डिफरेंस कैसे हो जाता है? कुछ स्ट्रेंज नहीं लगता आपको? अरेंज मैरिज में तो मोस्टली लड़कियों के लिए अच्छा ही घर ढूंढते हैं। इवन जो परिवार फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है वो भी अपनी बच्चियों की अपने से बेटर घर में शादी कराते हैं। वो अपनी बच्चियों को पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छे गुण देते हैं ताकि वो अच्छे घर में जा सके। लेकिन एक अच्छे घर की लड़की कम में क्यों आ जाती है? कभी सोचा नहीं आपने ऐसा क्यों होता है? कुछ पेरेंट्स बेटों पे तो कंट्रोल रखना ही है, बेटियों के ऊपर से भी कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। जब लड़की गरीब घर में जाएगी, अपने से नीचे घर में जाएगी, तो उसको छोटा छोटा पुराना सामान देकर भी तो एहसान चढ़ाना बहुत आसान होता है। उस वजह से वो हमेशा माँ बाप के साथ ही लटकी रहेगी, वो हुक वहीं टंगा रहेगा। अगर अपने से बेहतर में ब्याह दिया, फाइनेंशियली ठीक से घर में दे दी, तो वो लड़की रम जाएगी, परिवार में खुश होगी, घूमेगी फिरेगी, अच्छा पहनेगी उड़ेगी। लेकिन अपने से नीचे में देते हैं तो वो लड़की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी माँ बाप का मुंह देखेगी कि वो पूरी कर दे, बिकॉज वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कपड़े वहीं से लेगी, कुछ घर का फर्नीचर चाहिए, कोई टीवी चाहिए, एसी लगवाना है, कुछ भी चीज़ है वो वहीं बोलेगी, वहीं से आ जाएगा। और हर बार नीचा भी दिखाया जाए कि देखो तुम्हारे ससुराल वाले तो कुछ नहीं करते। ये जो कंट्रोल है ना हमारी पेरेंटिंग पे, ये हमको छोड़ने नहीं देता अपने बच्चों को। उनकी ज़िंदगी में खुशियां हम देख ही नहीं पाते एज पेरेंट्स। हमें लगता है कि ये स्ट्रगल करते रहेंगे तो हमसे जुड़े रहेंगे। अगर ये खुश हो गए अपनी ज़िंदगी में, अच्छा इन्होंने कर लिया, सक्सेसफुल हो गए, तो फिर हमको नहीं पूछेंगे। इस वजह से माँ बाप बेहाते हैं जानबूझकर अपनी बेटियों को। अब देखो, बेटों के लिए ना थोड़ी सी लेवरेज होती है। आई नो कि बेटों के लिए ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बट 1% जो आजकल कहते हैं ना कि बेटी है ना तो हमेशा प्यार करेगी, बेटा तो पराया हो जाता है बीवी आने के बाद। माँ बाप ये बात समझते हैं कि बेटियाँ हमेशा इमोशनली अटैच रहेंगी, उनको नहीं छोड़ो, पकड़े रखो। ये टॉक्सिक फैमिलीज़ की बात हो रही है, मैं नॉर्मल फैमिली की बात नहीं कर रही। जो पेरेंट्स बच्चियों का सुख चाहते ही नहीं, यहाँ पे मदर एक बहुत बड़ी कल्प्रिट है जिन्होंने ये मैसेज किया है। मैं आपसे ये आपको पूछ नहीं रही, मैं बता ही रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप अपनी मदर के साथ अच्छा नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। क्योंकि अगर एक माँ टॉक्सिक नहीं है तो वो 100% ये चाहेगी कि जो स्ट्रगल मैंने किया मेरी बच्ची को ना करना पड़े, जो ज़िंदगी में मैंने देखा मेरी बच्ची नहीं देखी। लेकिन अगर वो अब तक अपनी सिचुएशंस की वजह से, अपने हालात की वजह से इतनी जेलस हो चुकी है, अंदर से इतनी कड़वाहट भर गई है, वो यही चाहेगी कि इसको भी वैसा ही ज़िंदगी मिले, मेरे से कम ही मिले। तो डेफिनेटली यू शेयर अ वेरी बैड बॉन्ड विद योर मदर। फादर वाले पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, बट आपके साथ अगर ये हुआ है तो पहला कसूर उन माँ बाप का है जिन्होंने ये आपके साथ किया कि आपको कम घर में ब्याह दिया। अब इसकी वजह से आपके साथ होता क्या है? इसकी वजह से आपके जो बाकी सिबलिंग्स है, सपोज आपका ब्रदर है जो उसी घर में, ऑफ कोर्स वो तो वहीं पे उसका है ना, ही बिलोंग्स टू दैट फैमिली। तो आप लोग की परवरिश एक ही घर में हुई। आप लोगों के पास गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे, ड्राइवर थे, आपने भी वही जिंदगी जी, आप भी ट्रैवल कर रहे थे, घूम रहे थे, सब है। लेकिन अब आप अपने से नीचे चले गए, एक स्लोप में आ गए। आपके पास नौकर नहीं है, आपको घर के काम करने पड़ते हैं, आप उतना ट्रैवल नहीं कर पाते। भाई ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, उनका घर आपसे बड़ा है, वो ट्रैवल करते हैं, 5 स्टार्स में रुकते हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत लैविश है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, और आप घर में पका रहे हो। ये डिफरेंस आ जाता है भाई बहनों में। अब
भाई भी भूल जाते हैं कि ये वही बहन तो थी, मेरे साथ ही तो बड़ी हुई, हम दोनों ही अच्छे स्कूल में गए, वो भी पढ़ी लिखी है। लेकिन ये जो शिफ्ट हुआ उसकी वजह से स्टेटस में इतना डिफरेंस होता है, आपके पार्टनर्स कंफर्टेबल नहीं होंगे। आपके हस्बैंड हमेशा अपने साले को जब भी मिलेंगे ही विल फील, क्योंकि वो मैन टू मैन जो एक ईगो क्लैश होता है ना कि ये तो अमीर है, ये तो अच्छा कर रहा है, इसकी गाड़ी मुझसे बड़ी है, सब चीज़ें, वो मिलना ही नहीं चाहेंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे। उधर से आपके भाई की जो वाइफ है, जो आपकी भाभी है, वो कहेंगी कि तुम, ये दीदी तो ऐसे ही है, ये ऐसे सस्ते गिफ्ट ले आती है, ये ऐसे करती है, वो उनको भरेगी। ये डिफरेंस भाई बहन में आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके जो स्टेटस का डिफरेंस है अपने सिबलिंग्स के साथ, वो बहुत इम्पैक्ट करेगा। उसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो रहे हो। ये जो आपके पेरेंट्स ने किया, उन्होंने ये सोचा नहीं कि इसका खमियाजा भाई बहन के रिश्ते में बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाएगा, वो भुगतने वाले हैं, इसका जो भी रेपरकॉशंस हैं वो उसमें बहुत दिखेगा। ये एक वाइज पेरेंट्स हैं, इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि बच्चे का क्या होगा ना। अब बेसिकली आपकी वैल्यू कहीं भी नहीं है, क्योंकि जिस घर में आप हो वो ऐसे नहीं समझते कि बड़े घर की बेटी है, इसको बड़े नाज नखरों से रखो, नहीं नहीं ये तो अच्छे घर से आई, ना ना ना। उनको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, आपके भाई के स्टेटस से, आपके पेरेंट्स के पैसे से कोई वैसे मतलब नहीं है। बस उनको ये है कि त्योहारों पे अच्छे गिफ्ट आ जाएं, कोई घर में सामान हो तो अपने घर वालों से ले आओ, अपने माँ बाप से मांग लो, उतना है। आपको इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलती इस बात की कि आप एक अच्छे बैकग्राउंड से हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर से हो ना। अब हमारे घर में आ गई हो, यहीं के हिसाब से एडजस्ट करोगी। हमारे घर में नौकर चाकर नहीं है, खाना बनाओगी बेटा, वो तो तुम्हारे पहले घर के था, तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी थी, यहाँ पे तो इसी हिसाब से करना पड़ेगा। तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा है, लेकिन जरूरत की चीज तुम वहां से ले आओ, एक्सपेक्ट करते होंगे। अब सिचुएशन ये है कि माँ बाप भी आपको नीचा दिखाते हैं हमेशा कि देखो तेरे ससुराल वाले तो कैसे हैं। ये नहीं सोचते कि किया तो हमने, तुम कहाँ अपनी बच्ची को ब्याह है। माँ बाप नीचा दिखाते हैं, भाई बहन नीचा समझते हैं, ससुराल वाले भी ऐसे ही दिखाते हैं कि देखो इतना पैसा है तुम्हारे माँ बाप के पास, करते तो कुछ नहीं, घर तो भाई को दिया, तुम्हें कोई क्या देता है। तुम्हारे हस्बैंड भी यही बोलते हैं। सो बेसिकली आप अभी बहुत बुरी सिचुएशन में हो, और इस बात को मैं समझ रही हूँ। आपकी वैल्यू कहीं भी नहीं है। यू आर इन अ वेरी सैड सिचुएशन, आई एम रियली सॉरी कि आपके साथ ये हुआ। बहुत लोगों के साथ, बहुत लड़कियों के साथ ये हुआ है, यू आर नो एक्सेप्शन। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। आपकी वैल्यू कहीं भी नहीं है, ना ससुराल में, ना मायके में, ना हस्बैंड के साथ, ना ही अपने भाई बहन की नज़रों में, ना भाभी जीजा जो भी और रिश्ते हैं, ना परिवार में। आपकी सेल्फ वर्थ बहुत लो हो गई है उसकी वजह से। अब कोई और आपको वैल्यू नहीं करता, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी अपनी खुद की वैल्यू पे है। आप खुद को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, क्योंकि आप उसी माहौल में बड़े हुए हो। ये कोई सिर्फ शादी से शिफ्ट नहीं आया माय डियर, ये आपके साथ बचपन से ही हो रहा था। घर की लड़कियों को वैल्यू किया ही नहीं जाता, वो कमोडिटीज हैं। इसका क्या है, कहीं भी ब्याह दो, पढ़ लेगी, वो नौकरी कराएंगे तो कराएंगे, नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे। और सबसे बड़ा जो चेपी आपके ऊपर लगाई जाती है जब आप दुखड़ा रोते हो घर वालों के आगे, बेटा तेरी किस्मत, बैंडेड लगा देते हैं माँ बाप, बेटा तेरी किस्मत। किस्मत किस्मत लिखते हैं माँ बाप अपने बच्चे की। आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हो? अगर आप अभी पेरेंट हो, मदर हो, आप क्या चाहते हो? अच्छी जिंदगी है, आप यही स्ट्रगल माँ बाप लिखेंगे किस्मत। अगर वो चाहते हैं कि बच्चा सुख से रहे, खुश रहे, अपनी जिंदगी में मस्त रहे, उसको हमारी जरूरत ना ही पड़े, वो इतना इंडिपेंडेंट हो, तो वो बच्चे को वैसी जिंदगी दे देते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हर चीज के लिए तिल तिल वो तरसे हमारे से जुड़ा रहे, बस हमसे अलग ना हो, हमारी इंपॉर्टेंस बनी रहे, हम प्रोवाइड कर देंगे, पुरानी गाड़ी दे देंगे, हमको चेंज करने की कोई नहीं, बेटा तू ये ले ले, अरे हम अपना नया बेड ले लेंगे, इसको ये वाला दे दो, बच्चे को स्टडी टेबल की जरूरत है, वो वहां टूटा फूटा सा पड़ा है, कोई नहीं, उसको ठीक करा के दे दो। वहाँ वो अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आपकी वैल्यू अपनी नज़रों में जो गिरी है, वो सबसे ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये लोग क्या सोचते हैं, वो तो चलो वैल्यू हो गई जो हो गई। भाई ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन दैट यू आर इनटू। इस वजह से आप एक ट्रॉमा फेस कर रहे हो। यू आर वेरी सैड राइट नाउ। आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, आपका मन ही नहीं करता। अब मैं आपको सोल्यूशन दूँ
इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने लिए कमाओ, अपना स्टेटस बढ़ाओ, तो भैया वो बहुत यूजलेस चीज होगी। बिकॉज जिस सिचुएशन में अभी आप हो वहां पे आपसे घर का ही काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, या जो भी आपके हस्बैंड इन लॉज साथ में उनके घर के काम करना, कपड़े धोना, सफाई करना, डस्टिंग करना, जो भी आपका घर है उसको सवार के संजो के रखना ही इतना मुश्किल हो रहा होगा। इसमें मैं आप पे ये भी डाल दूं कि बाहर जाओ, पैसे कमाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, ये करो। नो, दैट्स वेरी स्टूपिड। वो नहीं हो पाएगा। हो सकता है वक्त के साथ आप वो कर पाओ, पर पहले तो आप अपने आप को हील करोगे ना। पहले तो आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा, इस लायक बनाना पड़ेगा कि आप ये जिंदगी जीने लायक बना पाओ। अभी तो आपसे जिया नहीं जा रहा, यू आर इन पेन, बहुत दर्द हो रहा है आपको, और मैं वो दर्द समझ रही हूँ, बहुत तकलीफ में हो आप अभी। पहले तो इस दर्द से निकलना पड़ेगा, मरहम लगाना पड़ेगा, खुद पे हील करना पड़ेगा। आपके अपने लोगों ने ही आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि अपने परिवार वाले ऐसा करते हैं। मान लो कि गलत अपने माँ बाप ने किया, इनमें से किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल रिश्ते रखो। अब आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अब आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना है जहाँ पे आप अपने लिए खुशियाँ ला पाओ, क्योंकि अब तक आपने खुशी देखी ही नहीं, आपने वो चीज़ की ही नहीं जो आपको पसंद है। आप तो पहले पेरेंट्स को इम्प्रेस कर रहे थे, फिर हस्बैंड को, इन लॉज को, और अब बच्चों के लिए कर रहे हैं। आपने अपने लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं। डार्लिंग, understand the power of words, then you will never say a negative thing about yourself. जो शब्द है ना, जो आपके मुंह से निकलते हैं, उसकी ताकत को समझो, बहुत ताकतवर है। तो आप अपने लिए कभी गलत नहीं कहोगे। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने लिए अच्छा बोलो। मत कहो मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद है, मैं तो बस बच्चों का मुंह देख के जी रही हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे ये लाइफ बेकार मिली। अपने लिए अच्छा बोलो कि हाँ, ये सब मेरे साथ हुआ, मैं इसमें से बाहर निकल रही हूँ, मैं अपने आप को हील कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखती हूँ। आप यहाँ तक जो पहुँचे, आपने जो इतना ट्रांजिशन देखा ना, एक अच्छे घर से होके आप जब यहाँ पर आए हो, दैट मीन्स अब आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको कोई भी चीज़ हिला नहीं सकती। आप बहुत शक्तिशाली बन गए हो क्योंकि आपने ट्रांजिशन देखा। देखो, कंफर्ट से कंफर्ट में जो लोग आए उनको सीखने का मौका कम मिला, आपको वो सीखने का मौका मिला है, आपको वो मकसद मिला है जिंदगी में कि यू आर लर्निंग मोर थिंग्स। आपने कमेंट किया, आप ये सीख रहे हो कि कैसे निकालना है खुद को। आपने वो जो देखा है, उस जर्नी ने आपको कुछ और बना दिया, आप ज़्यादा स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। आप जो लर्निंग करोगे, आप जो सीखोगे, वो एक आम आदमी कैसे सीखेगा? वो एक लड़की जो अमीर घर से अमीर घर में चली गई, नौकर चाकर कंफर्ट, आपने देखा आपकी पोटेंशियल कितनी बड़ी, आपने चीज़ें करके देखी, आप अभी भी मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना पाओगे कि आप इमोशनली इनसे डिटैच हो जाओ। तो आपको अपने वर्ड्स को इतना पावरफुल करना है कि अपने लिए सिर्फ अच्छा बोलो। आप बोलकर अपनी किस्मत बदल सकते हो। बोलो कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकती हूँ, मैं और बड़े घर में जा सकती हूँ, मैं बड़ी गाड़ी ले सकती हूँ, सब ऐशो आराम मेरे होंगे। वो अपने आप निकालेगा रास्ता, वो सब हो जाएगा। अपने लिए सिर्फ अच्छा बोलो, गलत मत बोलो। खुद को कोसना, खुद को ब्लेम करना, अपने लिए गलत बोलना, कड़वा बोलना बंद कर दो। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ थॉट्स, देन यू विल नेवर थिंक अबाउट रॉन्ग थिंग्स। ये जो आपके थॉट्स हैं, ये भी बहुत शक्तिशाली हैं। शब्द थॉट्स पे तो डिपेंड करते हैं। जब सब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो मुंह से कैसे पॉजिटिव निकलेगा? आप जिन लोगों के बारे में सोच रहे हो उनको आपको कोई कदर नहीं है, कोई प्यार नहीं है आपसे, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता, जब वैल्यू ही नहीं है। अपनी वैल्यू खुद मत खो, अपने थॉट्स को बदल दो पॉजिटिव में। कैसे? कुछ अच्छा पढ़ के, कुछ अच्छा सुन के, कुछ अच्छा देख के, और कुदरत में जाके। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नेचर में बिताओ, पेड़ पौधे उगाना शुरू करो, उससे इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि आप बदल जाओगे, आप इंसान बदल जाओगे। जब वॉक करने जाओ तो पेड़ों को देखो, फूलों को देखो, पत्तों को देखो, अपने घर में उगाओ पौधे। नेचर में जब आप रहोगे, आपके थॉट्स इतने पॉजिटिव हो जाएंगे। आप जब वो रचना देखोगे ना उसकी, कि क्या कुदरत ने एक स्नेक प्लांट बना दिया, एक मनी प्लांट बना दिया, एक सनफ्लावर बना दिया, एक रोज बना दिया, एक इतना बड़ा पेड़ हो गया छोटे से पौधे से, तो आप you'll फील इट्स मैजिकल। अपने थॉट्स को बदलो, सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। अच्छा सोचोगे तो अच्छा बोलोगे। पावर समझो अपने शब्दों की, अपने थॉट्स की, और अपनी ज़िंदगी को इन थॉट्स और उससे ही बदलो।
अंडरस्टैंड द पावर ऑफ प्रेजेंस एंड बी इन द मोमेंट। हम घूम रहे हैं, पास्ट में हुआ, माँ बाप ने गड़बड़ करी, एक गलत जगह शादी की, हम उसी लूप में फंस गए ना। अंडरस्टैंड कि आज में प्रेजेंट होना है। अब आज क्या कर सकते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं फुल टाइम 8-9 घंटे की नौकरी भी नहीं करूँ, लेकिन मैं अपने लिए एक सोर्स क्रिएट कर लूँ। मेरे में क्या वो टैलेंट है। कुछ तो ऐसा था बचपन में जो मैं कमाल करती थी, शायद वो डांस था, शायद वो पेंटिंग थी, शायद मैं कुछ लिखती थी, शायद मेरे में बोलने की बहुत अच्छी कला थी, शायद मैं सिलाई बहुत अच्छी करती थी, कोई एम्ब्रॉयडरी मेरे में अच्छी थी, मैं कुकिंग कमाल करती हूँ। ऐसा क्या है जिसको मैं आज यूटिलाइज कर सकती हूँ और अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। और अगर मैंने अपने वर्ड्स को और अपने थॉट्स को पावरफुल रखा तो मैं अपनी किस्मत भी बदल सकती हूँ, उन सब से बेहतर हो जाऊंगी, उन सब का मुंह बंद कर दूंगी जो आज मुझे नीचा दिखाते हैं। वैल्यू योर सेल्फ, यू आर स्पेशल, यू आर वेरी पावरफुल। और जहाँ आप आए हो, जो ढलान में आप आए हो ज़िंदगी में, आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, उससे बहुत ज़्यादा जितना आप समझते हो। मैं आपका दर्द समझ रही हूँ। आप इस वक्त बहुत दर्द में हो, बहुत तकलीफ में हो। पहले इस दर्द से खुद को निकालो, फिर ज़िंदगी को शेप करेंगे। अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स पे ध्यान दो। हाँ, आपके अपने लोगों ने ही आपके साथ गलत किया, इसको मान लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और अपने ज़ख्मों को भरते रहिए।